बैठा था और एक फकीर आया, उसके सिर पर बिस्तरा है और वो इधर उधर देखता महलों में। उसने कहा तू कौन है, क्या देखता है? उसने कहा मैं तो मुसाफिर हूँ और इस मुसाफिर खाने में एक रात काटनी है, देखता हूँ बिस्तरा कहाँ लगाऊं। उसने कहा ये मुसाफिर खाना है कि और? कि ये तो महल है। किसके? के मेरे। उसने कहा तेरे से पहले कौन था इन महलों में? कि मेरे पिताजी। उससे पहले कौन था? कि मेरे दादाजी। तेरे बाद कौन रहेगा यहाँ? के मेरा बेटा। उसने कहा इतने आदमी बदल गए, मुसाफिर खाना नहीं तो और क्या है? तो हम सारे ही मुसाफिर हैं। ये हुक्का पीने वालों से बेनती है भी या तो हुक्का उधर ले जाओ, खेत में ले जाओ, वहां जाके पियो चाहे सारा दिन, यहाँ सामने नहीं। कुछ तो समझदारी रखो, दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली, इतनी तो समझ है भी जैसा माहौल होए ऐसा वो हो जाना चाहिए। खुशी वाली जगह जाते हो, अपने अंदर कितनी गमी है तो बाहर मुखी हंस के थोड़ा बहुत दिखाता है, पता ना लगे, और अंदर कितनी खुशी है। गमी वाली जगह जाए तो रोन भर का मुंह करके बैठ जाता है, अंदर चाहे कितनी खुशी है। तो सोचना चाहिए थोड़ा बहुत, रिश्तेदारी में आए हो तो कोई बात नहीं, उस असूल से चलो ना भी। सत्संग है कहाँ होका लेके। अभी होके की बात वहां चल रही थी, उसको समझाया था भी दुनिया में सुख पाना है तो तम्बाकू कोई भी नशे वाली चीज ना बरतो। अब इसमें थोड़ी सी मिसाल देनी पड़ेगी। औरंगजेब है ना, औरंगजेब किताबों में जिक्र आता है, बादशाह है जो दिल्ली में। उसके टाइम पर जंगल से कोई शेर लाए पकड़ के, बबर शेर पिंजरे में। अब पिंजरे में बंद है, जब वो दहाड़ता है तो सारे डरते हैं। यशवंत सिंह अपने राजा था हिंदू। उसको क्या यशवंत सिंह देख ऐसा बबर शेर देखा कभी? वो कहने लगा जी देखना क्या, इससे तकड़ा शेर तो मेरे घर में है। उसने कहा तेरे घर में शेर? के हाँ। क्या मेरे शेर से लड़ाएगा? का हाँ लड़ा देंगे, बोल कब लड़ाना है? अब औरंगजेब को पता नहीं था किस शेर की बात करता है ये। उसने हुक्म दिया एक पिंजरा बनाओ लोहे का बहुत बड़ा, जिसमें 2 शेर लड़ेंगे। दिन रात करके 1 महीना लग गया, तारीख रखी थी, उस दिन 2 शेर लड़ेंगे पिंजरे में। और उस दिन वो 17 साल का अपना बेटा साथ लेके चला गया दरबार में। औरंगजेब ने कहा यशवंत सिंह आज शेरों की लड़ाई होनी है तो तू शेर तो लिया। कहने लगा मेरा शेर तो मेरे साथ है, आप अपना शेर मंगाओ। उसने क्या समझा नहीं, मैं बेटे की तरफ इशारा करा। औरंगजेब कहने लगा तेरा दिमाग खराब है, भी शेर जाते इसको मार देगा। वो कहने लगा आप चिंता ना करो, अपना शेर मंगाओ। अब कई आदमी पिंजरे को खींच के लाए मैदान में, सारी पब्लिक खड़ी है। औरंगजेब ने क्या तू लिख के दे दे, इस लड़के की मौत का तू जिम्मेवार है, चाहे 10 बार लिखवा ले। बात तो है ये बाहर मुखी सत्संग में करने वाली नहीं, मगर जब नशे की बात चली तो बात सुनानी पड़ती है। उसके बाद उसने अपने बेटे को कहा जा बेटा लड़ शेर से। उसने पहले अपने बाप के पैर छुए। आजकल के बच्चे करते हैं कैसे? क्यों जब शिक्षा ही नहीं मिली, कोई बड़ों की करता है कदर। 10 क्लासा पढ़ के बाप को कहता न के बेरा है, माँ को कहेगा तो न के बेरा, आप ही शाना बनता है। जब कोई काम अटक जाए फिर कह भी थे बताओ के करा, तो पहले ही पूछ लो, बुजुर्गों से रह ले लो, शाने बनते हैं। इधर जाते तो ज्यादा ही, पहले उधर घमंडिया की तरफ हम गए, वो छोटे छोटे बच्चे ऐसे करते हैं। मैं क्या इसका क्या मतलब है? कि जी पगांगा हाथ लगा दे। मैं क्या फिर ऐसे क्या करता, या तो लगा दे पगांगा हाथ, नहीं धन धन सतगुरु बुला दे दूर से। अरे उतने दूर आदमी खड़ा ऐसे हाथ करके सहार लेते हैं। इसी तरह पंजाब में बुजुर्ग वहां पर बैठा है, वो दूर से कहता मैं मत्था टेकदा, तो तू कहता क्या, या तो टेक दे मत्था, क्योंकि फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, बुजुर्गों की कोई वो नहीं करता कदर। तभी तो कुछ सीखते नहीं बच्चे। बुजुर्गों का फर्ज बनता है बच्चों को समझाने का कि कोई नशे के नजदीक नहीं जाना। उसने अपने बाप के पैर छुए, पिंजरे का गेट खुला और वो लड़का अंदर चला गया। कुत्ता और शेर जब तक नजर नहीं मिलती हमला नहीं करते,
पर डर के मारे नजर तो मिल ही जाती है। कुत्ता देख के कितने लड़ा ना पड़ जाए, देखता जाता है, कुत्ता पड़ ही जाता है फिर पीछे। अब उस लड़के की आंखों में ऐसी कशिश थी, शेर पीछे हटने लग गया। करते करते पिंजरे की दीवार आ गई, बाहर से भाले मारे, उसको गुस्सा दुआया औरंगजेब के आदमियों ने। गुस्से में आके एकदम शेर ने छाल मारी, लड़के के ऊपर गया, वो भी एकदम छाल मार के दूसरी तरफ हो गया और तलवार खींच ली उसने। बाहर से यशवंत सिंह कहता है, उसका बाप कहता है, बेटा ये क्या करता है तू, ये तो लड़ाई के विरुद्ध है, शेर तो खाली हाथ है, तू तलवार चलाएगा, ये तो कोई बात नहीं बनी। उसने तलवार मारी फेंक के और शेर के साथ गुत्थम गुत्थे हो गया, कभी शेर ऊपर कभी वो लड़का ऊपर। करते करते शेर का जबाड़ा पकड़ के उसने पाड़ दिया और बाहर आ गया। उसने आके फिर अपने बाप से आशीर्वाद लिया। औरंगजेब कहने लगा, वाकई में तेरा शेर मेरे शेर से तकड़ा है, क्योंकि उसके अंदर जान थी। अगर हुक्का बीड़ी या कोई नशा करता, जान कहां से आएगी। आजकल का के नाम है कि शेर सिंह, तो अठे क्यों खड़े हो, क्या कुत्तो बैठे हुए, डर लग गया कि डरता कुत्ते से है, नाम शेर सिंह रखा लिया। कोई है दिल क्यों नहीं है, अंदर जान तो है नहीं। पंजाब में क्या करते हैं कि पिंडे उत्तो कहानी रजदा टंगा वांग टटीरी, सेहत इतनी कह कागलो ही कोनी दापे बिंग मांस खाना हूं। टटीरी समझो पंजाबी बोली है, टटीरी कहते हैं टिंटोड़ी होती है ना, लंबी लंबी टंकी होती है। चंद्रे नशा ने पटती नवी पनीरी, रुख हवादा देख के तुरदा। पहले साइकिल जाती, पिछली हवा होती, बहुत खुश होता पिछली हवा के। इसी तरह आजकल के जवान सामने हवा चलने की तो हिम्मत नहीं है, पिछली हवा इधर ही चलते हैं। रुख हवादा देख के तुरदा, लखते पेंट नहीं खड़दी, बूथे हुए लंगूरा मर गए भावे जवान नहीं चढ़दी। इसलिए नशे ही नहीं छोड़े, भजन सिमरन करके, ये तो बहुत दूर की बात है। नशे आदमी, कबीर साहब ने क्या, मनवा तेरी आदत ने बदलेंगे हरिजन सूर। हरिजन क्या, हरि का जन कोई सूरमा, चोर जुआरी क्या बदलेंगे माया के मजदूर। चिलम तमाकू भांग धतूरा रहे नशे में भरपूर। देखा बहुत से जिनको नशा है, सत्संग में बैठे 10 मिनट ज्यादा हो जाए, साथ वाले को कहेगा चाल भिड़ती पिया माई कर। अरे 3 इंच की बीड़ी या 6 फुट के आदमी को खींच के ले जाती है सत्संग में से, तो भजन बंदगी करके क्या नाल करेगा। और कब जागांगे, वो कहता है जाग रे मुसाफिर प्यारे सोवे मत ना, सारा संसार सोया पड़े। और संतों को देख के दुख आता है उन पर, जैसे कोई बच्चा ना पढ़ता नहीं, माँ बाप को दुख आता है, दर्दमंद दूसरा होता है उसको दुख आता है, ये बड़ा होके दुख पाएगा, लोगों के दिहाड़ी करेगा, खेतों में पानी लगाएगा। अब ये पढ़ता नहीं, उस लड़के को नहीं पता, बड़ा होके पछताता है, ऐसे पता होता तो पढ़ लेते। तो संत फकीर आते हैं जगाने के लिए, ये संतों की बात ही नहीं सुनता। हाँ जी, शीश तले पगयों पर थे जब सतगुरु से इकरार किया। शीश तले पगयों पर थे जब, शीश तले पगयों पर थे जब सतगुरु से इकरार किया। ऐसे दया करी सतगुरु ने उधर से तन बाहर किया। ऐसी दया करी सतगुरु ने गर्भमात से बाहर किया। क्यों सतगुरु को विसार दिया, सतगुरु को विसार दिया। रोवे मत ना, हीरा सा जन्म न मिलता, रोवे मत ना। जाग रे मुसाफिर प्यारे सोवे मत ना, हीरा सा जन्म न मिलता, रोवे मत ना। मालिक से इकरार करके आया था, मालिक तेरी भजन बंदगी करूंगा। फिर आगे जाके क्या जवाब देगा, वो पूछेगा कितना के कुछ कराया तू,
घर कह के जाता है फलाना काम करने जाता हूँ खेत में, शाम को आएगा बाप पूछेगा क्या करे, जब कुछ कराया ही नहीं तो क्या बताएगा वो। या पढ़ के झूठ कितनी की देर बोलेंगे। बच्चा जाता है स्कूल जाता हूँ मैं, पढ़ता है, अंदर बैठा है क्या करता है कि पढ़ता हूँ, या मोबाइल चलाता है या टेलीविजन देखता है। उसको ये नहीं पता जब रिजल्ट आएगा तो सबको ही पता चल जाएगा कितना पढ़ा है ये। हमारा भी रिजल्ट आएगा, एक दिन आएगा, सबका आएगा। आगे जाके हिसाब होएगा कितने के नेक कर्म करे हैं, कितने के बुरे कर्म करे हैं, कितनी की भक्ति करी है, कितना को सोचा दूसरों के बारे में भला भला के सोचना। आजकल आदमी इतना दुखी अपने दुखों से नहीं, जितना दूसरे के सुख देख देख के और दुखी होता है। उसने मोटरसाइकिल क्यों ले लिया, उसने जमीन क्यों खरीद ली, उसको नौकरी क्यों मिल गई, उसने प्लाट क्यों बना लिया, कोठी क्यों बना ली। ये नहीं पता उसकी किस्मत उसके साथ है, तेरी किस्मत तेरे साथ है। तो दूसरों के औगण ही देखता रहा। अगर किसी में कोई कमी है, कोई गलती करता है तो उसको समझाओ प्रेम से। आपको नजर आती है उसमें कोई कमी, कोई गलती, तो उसको प्रेम से समझाओ, समझ जाएगा वो। अगर आपको हर एक के अंदर ही कमी नजर आती है तो अपने आप को समझाओ, क्योंकि हमारी नजर में जैसा दुनिया कैसी के आप जैसी। बाबा जी पढ़ाया करते कुछ हमने साहब जी, वो किताब है शायद परमार्थी साखियों, उसमें से महाराज साउंड सिंह ने लिखी है कि कोई दुकानदार था, उसके पास तोता था। अब वो बैठा रहता दुकान में, एक बार वो बाणिया तो गया पीछे कोई काम, उधर से बिल्ली आ गई, तोते पर जो झपटी, तोता एकदम उड़ा फड़फड़ाया, बिल्ली तो भाग गई और बादाम रोगन की बोतल टूट गई। बादाम रोगन, बादामों का तेल जो होता है कीमती होता है, नुकसान कर दिया उसने। जब बाणिया आया दौड़ के देखा तो बोतल फूटी पड़ी है, तोता बैठा है, बिल्ली तो थी नहीं, उसने क्या तोते ने नुकसान कर दिया। अब गुस्सा आया, उसकी तोते की गर्दन पकड़ के चप्पल मार मार के वो सारा गंजा कर दिया सिर उसका। गुस्सा उतारा ना, तोता बेचारा मार खा के बैठ गया, भी मेरी कोई गलती नहीं, अब चुपचाप बैठा रहा करे। एक दिन कोई साधु आया मांगने के लिए, उसका सिर भी गंजा था। तोता उसको जाके कहने लगा, तेरे से कितनी बोतल फूटी है, तेरे भी सिर में चप्पल मार मार के गंजा कर दिया। तो दुनिया कैसी के आप जैसी नहीं, जो मालिक ने जो कुछ बनाया है, जो कुछ कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है, हमारी समझ में नहीं आती। इसलिए हमने अपने औगण देखने थे। चुटाले का एक मास्टर होया करता महात्मा गुरदास, उनके पास पढ़ा करते। जब बाबा जी जाते उसको टाइम देते, बाजे पर शब्द बोला करता। वो एक भजन बोला करता कि दिन रात फिरे ऐब दुनिया दे टोलदा, अपने गुनाह वाली गठड़ी नहीं फोलदा। भी लोका के औगण देख देख के पांड भर के अंदर रख ली, अपनी कमियों को नहीं देखा वो। इसलिए वो कहते हैं मालिक से कौन करार करके आया था, मालिक तेरी भजन बंदगी करूंगा, और सारा टाइम यहाँ पर खर्च कर दिया, जागा ही नहीं। तो जागेगा कब ये, जागेगा तब कहे कबीर प्रेमी तब जागे, जम का डंड मोट पर लागे। फिर जागने का क्या फायदा, अच्छे दिन पाछे गए गुर से किया ना हेत, फिर पछताए क्या बने जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया चुग गई सारा खेत, और आंख खुली तब देखन लगा खेत में रेत ही रेत। आंख कब खुलती है, बुढ़ापे में जाके। चिड़िया कौन सी खेत चुग गई, श्वास सारे खत्म करा दिए, दुनिया की निंदा चुगली कर करके, लड़ाई झगड़ों में या सो सो के, जागा नहीं, और फिर आगे जाके पछताएगा ये। हाँ जी। कर्मों के सब लेख तेरे छाटे जागे रे, कर्मों के सब लेख तेरे, कर्मों के सब लेख तेरे छाटे जागे रे, सुधर्म राज के आगे कोई नाटे जागे रे।
करता है वो सारी फिल्म बनती जाती है, मूवी बनती जाती है इसकी। जिस तरह आजकल दफ्तरों में, गलियों में, बस स्टैंड